जब से मैं कोलकाता आया हूँ तब से यहाँ रह रहा हूँ। जब से वे यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से खुश हैं। जब से मैंने ये नौकरी ज्वाइन किया है तब से व्यस्त हूँ। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इसमें हम बोल रहे हैं कि जब से ये वाला चीज हुआ है, ये वाला एक्शन हुआ है, तब से ऐसा हो रहा है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है जब से मैं कोलकाता आया हूं, यानी कि ये जो इवेंट है कोलकाता आने का, जब से ये हुआ है तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये बोला जा रहा है। तब से मेरे यहाँ रहने का एक्शन हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम अपने हिंदी सेंटेंस में तो बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बताते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे जब से तब से को इंग्लिश में बोले, राइट। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम सीख लेते हैं, चलिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी होती है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है। चलिए दोनों स्ट्रक्चर को वन बाय वन जान लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि कब कौन सा स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है सिंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइज ये जो सेंटेंस हम जब से बोल के बोल रहे हैं ना कि जब से ये हुआ था, तो जब से के लिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं, और जो इवेंट की हम बात कर रहे हैं जब से बोल के, जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो इवेंट की हम बात कर रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। फिर कॉमा डाल के तब से बोल के जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, गाइस तब से के लिए यहाँ पे इंग्लिश में कोई अलग सा वर्ड आपको यूज नहीं करनी है। बस तब से बोल के जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यूज करके बनाएंगे उस सेंटेंस को, और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइज ये रहा वो पहला स्ट्रक्चर, और अब देख लेते हैं दूसरा वाला स्ट्रक्चर, सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। तो गाइज यहाँ पे जो हमने जब से बोल के एक्शन की बात करी है उसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। फिर कॉमा डाल के जो हम तब से बोल के सेंटेंस बोल रहे हैं वो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करनी है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है तो हम वो वाला टेंस यूज कर लेंगे। तो गाइज अब जानने वाली बात ये है कि हमें इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर कब फॉलो करनी होती है। तो गाइज अगर आपको इन जनरल बोलनी है कि जब से ये चीज हुआ है तब से ऐसा होता आ रहा है, तो हम सेकंड वाली सेंटेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, इन जनरल बस आपको बस बोलनी है कि जब से ऐसा हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस बात पे फोकस डालनी है कि ये जो एक्शन, जो इवेंट है, जब से बोल के जो इस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो हाल ही में हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको होते हुए, तब हम पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जब से उसने पढ़ना स्टार्ट किया है वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बात पे जोर डालना चाहूंगी कि ये जो उसकी पढ़ाई शुरू करने वाली एक्शन है वो हाल ही में हुआ है, तो हम पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लेंगे। और अगर आपको इस बात पे जोर नहीं देनी है कि ये जो पढ़ाई शुरू करने का एक्शन है वो हाल ही में हुआ है, तो हम सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाएंगे अपना सेंटेंस। तो गाइज और भी एग्जांपल्स के साथ चलिए अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है जब से मैं कोलकाता आया हूं तब से यहाँ रह रहा हूं। गाइस अब अगर आपको इस बात पे जोर देना है कि ये जो कोलकाता आने का एक्शन है ये हाल ही में हुआ है, यानी ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे कोलकाता आए, तब हम पहला वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसे फॉलो करके अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे। और सेंटेंस इंग्लिश में होगा सिंस आई हैव कम टू कोलकाता आई हैव बीन लिविंग हियर। तो गाइज देखिए ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे हमने ये वाला एक्शन यानी कि कोलकाता आने का जो एक्शन है उसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, ये जो कि ये शो कर रहा है कि ये एक्शन हाल ही में हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो तब से बोल के हम जो चीज बोल रहे हैं, जो एक्शन होता आ रहा है तब से हम बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया है। गाइस एक और चीज जिसको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि देखिए इंग्लिश में तब से के लिए कोई अलग सा वर्ड नहीं होता है, सिंपली हमें अपना पहला क्लॉज लिख देना है और उसके बाद थोड़ा सा बोलते वक्त पॉज ले लेंगे और अपना बाकी का क्लॉज बोलेंगे, यानी तब से क्या होता आ रहा है हम अपना बोल देंगे। गाइज यहाँ पे एक और चीज के ऊपर ध्यान दीजिए
हिंदी में जो हमारी ये सेंटेंस है उसमें हमने तब से के बाद कोई सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो जब से लगा के हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी के बारे में यहाँ भी बात कर रहे हैं इसीलिए। अगर हम किसी और के बारे में बात किए होते तो हमें सब्जेक्ट को अलग से मेंशन करना होता। लेकिन गाइज जब हम अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तब हमें दोनों ही क्लॉजेज में सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा, भले ही सब्जेक्ट सेम ही क्यों ना हो। इसलिए देखिए गाइज यहाँ पे जो हमारी इंग्लिश की सेंटेंस है, सिंस आई हैव कम टू कोलकाता आई हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ हमने दोनों बार आई का यूज़ किया है। ठीक है। अब गाइज इन जनरल अगर आपको बोलनी है कि जब से मैं कोलकाता आया हूँ तब से यहाँ रह रहा हूँ, हम इस बात पे जोर नहीं दे रहे हैं कि हाल ही में आया हूँ या बहुत पहले से हूँ, बस इन जनरल बोल रहे हैं कि जब से आया हूँ तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंस आई केम टू कोलकाता आई हैव बीन लिविंग हियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ये वाली सेंटेंस है, ये जो एक्शन है कोलकाता आने का, ये हमने सिंपल पास्ट में लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब से वे यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से खुश हैं। तो गाइज अगर इस बात पे जोर देनी है कि ये जो शिफ्ट होने का काम है, ये जो इवेंट है शिफ्ट होने का, ये हाल ही में हुआ है, तो हम अपना जो सेंटेंस है वो पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे और सेंटेंस इंग्लिश में होगा सिंस दे हैव शिफ्टेड हियर दे हैव बीन हैप्पी। तो जब से के लिए हमने सिंस का यूज किया है, इसके बारे में बात हो रही है। वे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वे है, तो वे के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे दे। सिंस दे हैव शिफ्टेड हियर, जब से वे यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये वाली सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तब से खुश हैं हम बोल रहे हैं, तो यहाँ इंग्लिश में हो जाएगा दे हैव बीन हैप्पी। और अगर आपको बात इन जनरल बोलनी है कि जब से वे शिफ्ट हुए हैं तब से खुश है, तो हम बोलेंगे सिंस दे शिफ्टेड हियर दे हैव बीन हैप्पी। एक और एग्जांपल, जब से मैंने ये नौकरी ज्वाइन किया है तब से व्यस्त हूँ। तो अगर इस बात पे जोर देनी है कि ये जो नौकरी में ज्वाइन होने का एक्शन है वो हाल ही में हुआ है, हाल ही में मैंने नौकरी ज्वाइन की है, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव बीन बिजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस जॉब, क्यों यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये नौकरी, तो दिस जॉब इसीलिए ऑब्जेक्ट है। सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव बीन बिजी, तब से व्यस्त हूं बोला जा रहा है, इसलिए ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन बिजी, अगर सिर्फ इतना होता ना गाइस कि मैं बिजी हूं तो हम बोलते हैं आई एम बिजी, लेकिन क्या बोला जा रहा है, टाइम का भी मेंशन किया जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जा रहा है, इसलिए हमें हैव बीन का यूज करना होता है। फिर इन जनरल अगर बोलनी है तो बस हम बोलेंगे सिंस आई ज्वाइन दिस जॉब आई हैव बीन बिजी। जब से इंटरनेट धीमा हुआ है तब से काम रुक गया है। अगर जो इंटरनेट धीमा होने का जो एक्शन है, यानी कि हाल ही में इंटरनेट धीमा हुआ है, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो तो हम पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये वाली सेंटेंस बनाएंगे। सिंस द इंटरनेट हैज स्लोड डाउन, धीमा होने का इंग्लिश क्या होता है, स्लो डाउन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए स्लोड डाउन। सिंस द इंटरनेट हैज स्लोड डाउन द वर्क हैज स्टॉप्ड, काम रुक गया है। तो गाइज यहाँ पे ये वाली जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपना सेंटेंस बनाया है, द वर्क हैज स्टॉप्ड। अब गाइज अगर इन जनरल बोलनी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरनेट अभी धीमा हुआ है या बहुत पहले से धीमा हो रहा है, तब हम अपना सेंटेंस कुछ ऐसे बनाएंगे, सिंस द इंटरनेट स्लोड डाउन द वर्क हैज स्टॉप्ड। अब चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जब से मैं उससे मिला हूं तब से मैंने किसी और से बात नहीं की है। अब अगर उससे मिलने का जो एक्शन है वो हाल ही में हुआ है, तो हम अपना सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, सिंस आई हैव मेट हर आई हैव नॉट टॉक टू एनी वन एल्स। यहाँ पे भी जो ये वाली सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपनी सेंटेंस बनाई है। अब अगर आपको ये वाली सेंटेंस इन जनरल बोलनी है, इस बात पे जोर नहीं देना है कि हाल ही में उससे मिला हूं या बहुत पहले मिला हूं, तो हम बस ऐसे बोलेंगे अपना सेंटेंस, सिंस आई मेट हर आई हैव नॉट टॉक टू एनी वन एल्स।
तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये जब से तब से लगा के सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब से उसने नया फोन खरीदा है तब से खुश है, और जब से हम यहाँ आए हैं तब से बारिश हो रही है। गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं गाइज, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव रही है आपके लिए, तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।